कक्षा 9 प्रश्नावली जो हमारी 6.1 है उसको हम आज सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने कुछ आपको बेसिक समझा रखा था, कोण के बारे में, कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे बता चुके थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रह गया था जो हम आपको बता देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। पिछली वीडियो हमने नहीं बताया था। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखो, जब आपको दो लाइनें आपस में एक काटती हुई हो, जैसे एक लाइन ये हो गई और इसी को लाइन एक आप इसको काटती हुई जा रही है, और यहाँ पर जो बिंदु पर जो एंगल बनेगा, अब यहाँ पर आप देखो 4 एंगल बनेंगे। एक तो ये बन रहा है और इसके ठीक सामने एंगल कौन सा बनेगा, एक ये बनेगा। तो ये इसके सामने आमने सामने एंगल बन रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, एक ये बनेगा, इसको मैं डबल लाइन से करता हूँ, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, ये वाला। तो जो आपस में एंगल बन रहे हैं इसको नाम दो 1, 2 और 3, 4। तो ये जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। बाकी हमने एक आपको बताया था रैखिक युग्म पिछली वीडियो में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन और एक उसके ऊपर एक तिरछी लाइन दी हुई हो, तब यहाँ पर दो एंगल बनेंगे और इसमें से दोनों एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, ठीक। जैसे कि अगर इसमें एक एंगल ये दिया है, अगर ये 40 डिग्री दिया है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख आमने सामने बराबर होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और क्या दे रखा है, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 70 डिग्री। लिख लो, दिया है। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। और हमें क्या दे रखा है, करा कोण बी ओ डी, यानी बी ओ डी ये वाला दे रखा है कितना, 40 डिग्री। 40 डिग्री। अब देखो, यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी डी। तो हमने बताया था जो आमने सामने कोण बनते हैं वो क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप लिख दोगे कोण कौन सा, ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। बी ओ डी है, ठीक। बी ओ डी बराबर 40 डिग्री किससे, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, करा एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल पूछा गया है और सी ओ ई ये वाला एंगल पूछा गया है। तो अब 40 ये वाला हमारा निकल चुका है, कौन सा, ए ओ सी। और हमें क्या दिया, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पे मान रख दो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है। तो ए ओ सी हमने कितना निकाला, 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। 40 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कोण बी ओ ई बराबर
70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो यानी 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा? कोण BOE। ठीक, तो हमने अभी कोण BOE निकाल चुके हैं, और कौन सा? AOC। तो AOC हमारा कितना आया था? कोण AOC बराबर 40 डिग्री। अब हमसे पूछा गया कोण COE का प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। तो प्रतिवर्ती का मालूम होता है, इस ये कोण COE ये वाला बन रहा है, तो इसके नीचे जितना भी बनेगा ये प्रतिवर्ती कोण होता है। देखो ऐसे, ये हमें ऊपर दे रखा है COE। अब ये कोण हमसे इसका प्रतिवर्ती पूछा गया, तो यानी ये पूरा हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा। तो आपको मालूम है पूरा कोण कितना बनता है? यहाँ से अगर आप चलोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा बनता है 360 डिग्री का। अब 360 में से आप कौन सा माइनस कर देंगे? 360 में से आप ये माइनस कर दो। कौन सा? कोण COE। तो 360 में से कोण COE माइनस करेंगे तो हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो उससे पहले हमें कोण COE निकालना पड़ेगा। तो कोण COE हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो पूरे लाइन पे कितने का बनता है? 180 डिग्री का। आपका इस प्रकार दे रखा है, पूरा ये कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का, और जिसमें से हमें ये इधर वाला मालूम है 40 डिग्री, और ये भी हमें मालूम है 30 डिग्री। तो हम ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लो। कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर किसका होगा? 180 डिग्री के बराबर होंगे, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक, AOC हमने कितना निकाला था अभी? 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, प्लस कोण COE तो हमें ज्ञात ही करना है, इसको आप वैसे ही वैसा लिख दो, प्लस कोण BOE हमें कितना दिया है? हमने अभी निकाला BOE 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रखो। एंगल नहीं लिखाएंगे जब, ठीक, जब एंगल रखेंगे तो एंगल निकालने की आपको जरूरत नहीं है। 30 और 40 कितने हो जाएंगे? 70, और इसको फिर उधर ले जाएंगे माइनस में, और कोण COE इधर ही रहेगा। 180 में से आप 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 110 डिग्री। तो कोण COE हमारा निकल आया। अब इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा गया, तो प्रतिवर्ती हम निकालेंगे। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 110। तो घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 250 डिग्री आ जाएगा। कौन सा? COE, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है। ठीक, एक तो हमारा COE इतना आया, लेकिन ये प्रतिवर्ती है, और ये हमारा सिर्फ COE था। ठीक, तो हमें सिर्फ 3 एंगल फाइंड करने थे। एक था AOC, ये 40 आ गया क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। ऊपर वाला COE 110 डिग्री आया हमारा, और इसका प्रतिवर्ती यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना आया? 250। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है, क्या करा है? रेखाएं XY और MN एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करती हैं, और POY बराबर हमारा दिया है 90 डिग्री। तो कह रहा है, और दिया है A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। तो हमें कौन सा एंगल C ज्ञात करना है? तो जो पहले आपको दिया वो लिख लो। दिया है कोण POY बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री।
अगर देखो ये हमें 90 डिग्री दिया है पी ओ बाई, तो ये कितना होगा पी ओ एक्स, ये भी तो 90 ही होगा, ये टोटल 90 होगा। तो वो हम बाद में लिखेंगे, पहले और जो दिया हमें वो लिख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर हमें दिया 2:3। तो हमें कोण सी ज्ञात करना है। ठीक, देखो यहां से ये टोटल कितना बनेगा 180 का बनता है, और इसमें भी ये वाला कोण कितने का बनेगा, ए और बी टोटल 90 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल कोण कितना था पी ओ एक्स, पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री था। तो कोण ए प्लस बी यानी ए प्लस बी 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब यहां से माना ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, तो यहाँ पे मान रख दो इस समीकरण में, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। इसमें मान रख दो ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। तो 2x प्लस 3x बराबर 90, 3 2 5x हो जाएगा बराबर 90, x बराबर 90/5। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18, x बराबर 18। तो अब दोनों में रखेंगे, इसमें भी x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू इसमें भी। तो पहले इसमें रखेंगे तो 2 गुणे 18, 18 दूनी 36, और यहाँ से रखेंगे तो 3 गुणे 18, 18 तीन 54, यानी a बराबर हमारा 36 आया और b बराबर 54 आया है। अब हमसे एंगल C पूछा गया है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से MN, ये एक सीधी रेखा है MN, और ये पूरा क्या बनेगा 180 का बनेगा, और जिसमें से एंगल B हमें मालूम है। तो आप लिख दो यहाँ पे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और आप लिख दोगे रैखिक युग्म से, ब्रैकेट में रैखिक युग्म से, क्योंकि रैखिक युग्म से ही तो बन रहा है ये टोटल कितना हो जाएगा 80। अब एंगल बी तो हमें मालूम ही है, बी हमने कितना निकाला है 54, प्लस सी तो हमें पूछा ही गया है बराबर 180 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे तो कोण सी इधर ही रहेगा, तो 180 में से आप कितना घटाएंगे 54 डिग्री, तो घटाओगे तो आपका बचेगा 126 डिग्री कोण सी बराबर, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक, तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, जो पहले दिया है वो लिख लो। दिया है दे रखा है कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के, यानी पी क्यू आर अंदर वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो कह रहा है हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके, कोण पी आर टी, यानी जो बाहर वाला कोण है पी क्यू एस कह रहा है इस बाहर वाले के बराबर होगा। यहाँ पे कह रहा है अंदर वाले का अंदर वाले के बराबर है, तो बाहर वाले का बाहर वाले के बराबर है, आपको ऐसा सिद्ध करना है हमें। तो आपको मालूम होगा अभी हमने पढ़ा रैखिक युग्म, यहाँ देखो यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, ये टोटल कितना होगा 180, और यहाँ पे भी टोटल 180 होगा। तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, सिद्ध कर, सॉरी यहाँ पे नहीं, जो तो हमें सिद्ध करना है इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो।
क्योंकि ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू एस प्लस कोण, हमने ये वाला लिखा बाहर वाला पी क्यू एस, अब अंदर वाला लिखेंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है। इसी प्रकार इधर भी लिख लो, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। तो ये इसको आप समीकरण नंबर सेकंड मानो, इसको थर्ड। अब इन दोनों क्वेश्चन वो सॉरी समीकरण 2 और 3 की आपस में तुलना करेंगे तो ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको एक साइड लिखो, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, इस पूरे के उधर रखेंगे, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। यहाँ पे लिख देना तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू, हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो पी क्यू एस हमें यहाँ से मिल रहा है और पी आर टी भी मिल रहा है, लेकिन पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो समीकरण नंबर 1 से पी आर क्यू बराबर है किसके, पी ओ आर के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर यहाँ पे लिखेंगे, कोण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर, किससे, इसको हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पी क्यू आर, और इधर जो वैसा के वैसा लिख दो, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर। अब देखो जो सेम होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कोण पी क्यू आर और पी क्यू आर, जो बचा हुआ वो लिख दो, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख दो, इति सिद्धम। ठीक। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये फिगर हमें दे रखा है और जो भी दे रखा है वो हम लिख लेते हैं इधर। कह रहा है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। ये कह रहा है कि आपको सिद्ध कीजिए कि AOB जो हमारी एक रेखा है, कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है। तो ये हमें सिद्ध करना है, AOB आपको ये सरल रेखा दिखानी है। सरल रेखा कब होती है, जब इधर भी 180 डिग्री बन रहा हो, यानी सीधी रेखा ही तो होगी, इधर पूरा 180 बनना चाहिए, इधर भी 180 डिग्री बनना चाहिए। और आपको अभी हमने बताया कि एक जैसे कि ये सीधी लाइन है, तो पूरा एंगल कितना बनता है, अगर आप यहाँ से चले फिर यहीं पे दोबारा आ जाओ घूम के, तो ये टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। देखो हमें क्या दे रखा है, और क्वेश्चन आप देखोगे कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्लू प्लस जेड के। ये तो हमें दे रखा है, दिया है, और सिद्ध हमें ऊपर जो लिखा है वो हमें सिद्ध करना है। एक्स प्लस वाई यानी देखो रैखिक युग्म यहाँ से बन रहा है, अगर आप इसको छिपा लेंगे तो ऊपर रैखिक युग्म बन रहा है, एंगल बाई प्लस एक्स 180। अगर ये 180 है तो ये तो 180 होगा ही, तभी तो दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और हमें मालूम है टोटल आप पूरा एक चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं।
और इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर क्या दिया, डब्ल्यू प्लस जेड, और यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। तो लिख दो समीकरण एक से डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई की, और ये तो लिखा ही रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360। तो एक्स प्लस वाई कितने बार आए, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार एक्स प्लस वाई बराबर 360। अब एक्स प्लस वाई बराबर 360 दो डिवाइड में आ जाएंगे, 200 को काटोगे तो 18 दूनी 36। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सरल रेखा है, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। जरूरी ही नहीं सिर्फ आप x प्लस वाई को ही प्रूफ करें, आप डब्ल्यू प्लस जेड को भी प्रूफ कर सकते हैं 180 डिग्री। तो आप दोनों से काम तो एक ही करना है, क्योंकि हमें ए ओ बी एक सरल रेखा दिखानी है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू प्लस जेड को भी लिख सकते थे, यहाँ से फिर आपको एक्स प्लस वाई का मान डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर रखना पड़ता। ठीक, तो किसी से भी कर सकते हो, या तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आप देखो क्या दे रखा है, ये फिगर आपको दे रखा है, करा सिद्ध करना है क्या कोण आर ओ एस बराबर किसके होगा, जब इन दोनों को घटाओगे तो उसका आधा होगा, ये कह रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कोण आर ओ एस यानी ये वाला कोण दे रखा है, इसको आप क्या एक्स मान लो, इतने कोण को। क्यू ओ एस यानी क्यू ओ एस, तो ये पूरा कोण हो जाएगा क्यू ओ एस, ये तो हो जाएगा पूरा। इसको आप बाई मान लो इस पूरे को। और क्या दे रखा है, कोण पी ओ एस, तो पी ओ एस इसको आप क्या मानो, पी ओ एस, इसको आप एक्स वाई, इसको जेड मान लो। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये पूरे कितने 90 डिग्री तो दे ही रखा है। ये वाला कितना दे रखा है, कोण पी आर ओ क्यू 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी पूरे 90 डिग्री है, तो जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से x का एंगल हम निकाल सकते हैं, x बराबर 90 माइनस जेड। ठीक, इसको मानो समीकरण नंबर 1। और ये वाला देखो, ये टोटल कितना है, ये बाई 90 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री बराबर बाई। तो यहाँ से भी x का मान निकल आएगा बाई माइनस 90 डिग्री। इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2, तो इधर वाला इधर जोड़ना है, जैसे x x में जोड़ेंगे और उधर वाला उस साइड जोड़ेंगे। तो x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस जेड, और प्लस बाई माइनस 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x, और 90 से 90 कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, माइनस के जेड प्लस के वाई।
तो बाई को आप पहले लिख लो प्लस वाले और माइनस के जेड बाद में लिख लो, तो बाई माइनस जेड और इधर 2x। अब 2 हमारे डिवाइड में चले जाएंगे, x बराबर बाई माइनस जेड बट्टे 2। अब देखो जो भी हमने एंगल एक्स बाई जेड मान रखे थे वो हम दोबारा वही रख देंगे। तो एक्स को हमने क्या माना था, आप यहाँ पे लिख लो। आपने एंगल जेड किसको माना था, पी ओ एस को, तो यहाँ पे लिख लो पी ओ एस बराबर एक्स और एस ओ आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर आपने कितना माना था, एक्स, और पी ओ एस तो लिख ही चुके हैं। पी ओ एस को हमने जेड माना था, ठीक। कोण क्यू ओ एस इसको हमने माना था बाई। तो अब इनकी जगह आप फिर वही लिख दो, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कोण आर ओ एस, तो कोण आर ओ एस बराबर बाई की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से, क्यू ओ एस, तो कोण क्यू ओ एस माइनस जेड की जगह पी ओ एस, कोण पी ओ एस बट्टे में 2, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, जो कि हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था और वही हमारा आ गया नीचे, ठीक। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको खुद से फिगर बनाना है, दे नहीं रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक्स वाई जेड बराबर हमें कितना दिया है, 64 डिग्री दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। फिर कह रहा है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, तो थोड़ा और बढ़ा लो, ये हो जाएगा हमारा बिंदु पी। फिर आगे कह रहा है कोण एक्स बाई जेड हमारे कितना दे रखा है, 64 डिग्री। तो एक्स बाई जेड आपका यहाँ कहीं हो जाएगा, एक्स बाई जेड ये आपको दे रखा है 64 डिग्री, ये आपका जेड हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है देखो, बाई क्यू, यानी बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करता है। तो बाई और क्यू ये हो जाएगा आपका क्यू, बाई क्यू को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटता है। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये भी 20 ही होगा, तो अगर आप इसको x डिग्री मानो तो ये भी x डिग्री होगा। फिर कह रहा है तो कोण x बाई क्यू और q बाई पी, x बाई क्यू यानी ये पूरा कोण और q बाई पी। तो देखो यहाँ से रैखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये पूरा रैखिक युग्म बनेगा। तो यहाँ से आप लिख लोगे कोण एक्स बाई जेड प्लस कोण बाई जेड बाई पी, जेड बाई पी बराबर 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो देखो एक्स बाई जेड तो हमें 64 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण जेड बाई पी, जेड बाई पी यानी एक्स एक्स कितने हो जाएंगे, 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 64 बराबर
घटाएंगे बचेगा कितना, 64 घटाएंगे 116, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर 58 डिग्री आया है हमारा। अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 होगा। अब हमसे इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है, किसका, Q बाई P का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रतिवर्ती पूछा गया था। प्रतिवर्ती के लिए क्या करते हैं, 360 में से जो कोण दिया वो घटा दो। तो प्रतिवर्ती कोण किसका, Q बाई P। तो Q बाई P का प्रतिवर्ती पूछा गया, तो 360 डिग्री माइनस 58, तो बचेगा कितना, 58 घटाएंगे यहाँ से 2 बचेगा, 302 डिग्री कोण Q बाई P। ठीक, तो ये तो हमारा Q बाई P निकला है। और आगे हमसे क्या पूछा गया था, एंगल X बाई Q, इसका भी मान पूछा गया था। X बाई Q यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, तो ये तो 64 है और 64 में X जोड़ दोगे, तो 64 प्लस X डिग्री, और X का हमने मान कितना निकाला था, 58, तो 64 प्लस 58 ऐड करेंगे, 5 8 4 12 और 6 5 11 और 1 12, यानी 122 डिग्री कोण X बाई Q। ठीक, तो यही दोनों में ज्ञात करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।